आज का विषय है वृत्त यानी कि सर्कल। सबसे पहले ऐसी आकृति यानी कि गोलाकार राउंड एक एस शेप आपने देखी होगी, सुनी होगी वृत्त के बारे में। तो वृत्त से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले यदि समझ में नहीं आए या कोई अन्य सुझाव हो, दिखाई नहीं देता हो, या कोई और अन्य सुझाव या कोई अन्य विषय जिस पर आप पढ़ना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करें दिए गए नंबरों पे। और सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना न भूलें, बेल आइकन को दबाना भी। तो चलिए शुरू करें। वृत्त यानी सर्कल। सबसे पहले इसकी परिभाषा, डेफिनेशन के बारे में पढ़ें और साथ में नोट करते जाएं ताकि आपको रिपीटेशन के लिए याद रखने की जरूरत ना पड़े। वह गोलाकार, देखिए एक गोलाकार होती है और बंद आकृति होती है साथ में, इसलिए परिभाषा में भी आता है वह गोलाकार बंद आकृति जिसके मध्यस्थ बिंदु से मध्यस्थ बिंदु यानी जो मध्य में स्थित होता है उसके बारे में, मध्यस्थ बिंदु से उसकी आकृति पर स्थित बिंदुओं की दूरी समान हो तो उसे वृत्त कहते हैं। यहां से जैसे कि परिभाषा उसके अनुसार पढ़ें, वह गोलाकार बंद आकृति जिसके मध्यस्थ बिंदु से उस आकृति पर स्थित बिंदु, जैसे मान लीजिए ये बिंदु है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इस मध्यस्थ बिंदु से जो ये दूरियां हैं वो यदि बराबर है, समान है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वृत्त। तो ये थी वृत्त की डेफिनेशन, नोट करें। उसके बाद में इस वृत्त के अंदर आने वाले सभी, जैसे जीवा, व्यास, त्रिज्या, केंद्र, छेदन रेखा, स्पर्श रेखा, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले केंद्र लिखा हुआ है आपकी सुविधा के लिए कि बार बार लिखना नहीं पड़े, आपको भी एक बार में नोट किया हुआ मिल जाए। केंद्र वृत्त का मध्यस्थ बिंदु केंद्र कहलाता है। देखें, एक वृत्त जैसे कि डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, उसका मध्यस्थ बिंदु यानी कि मध्य में स्थित बिंदु, उसे हम क्या कहेंगे? केंद्र, और जिसे ज्यादातर ओ से दर्शाया जाता है। तो ये लिखा हुआ है वृत्त का मध्यस्थ बिंदु केंद्र कहलाता है और उसे ओ से दर्शाया जाता है। दूसरा पॉइंट है परिधि, वृत्त की बाहरी आकारी की, यानी कि जैसे मान लीजिए एक बिंदु है ए, यहां से शुरू होकर एक पूरा चक्कर लगाया जाता है, उसमें तय दूरी को भी परिधि कहते हैं, और ये इस वृत्त की बाहर की आकारी की हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? परिधि। तीसरा है त्रिज्या, परिधि और केंद्र के बीच की दूरी। देखें, परिधि यानी बाहर की आकारी की और केंद्र यानी कि ओ, यहां से लेकर इस बिंदु तक की दूरी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या, जिसे स्मॉल आर से दर्शाया जाता है। उसके बाद में है व्यास, जैसे कि लिखा हुआ है त्रिज्या का दुगुना व्यास कहलाता है, अर्थात जिस साइड इतनी त्रिज्या है उधर भी यदि त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए तो ये पूरा ए से लेकर बी तक ये क्या हो जाएगा? व्यास। और व्यास को स्मॉल डी से दर्शाया जाता है। यदि हमें व्यास ज्ञात करना हो तो उसके लिए त्रिज्या और व्यास में आपस में संबंध होता है, उसके बारे में त्रिज्या और व्यास में आपस में संबंध की जो त्रिज्या होती है और जो व्यास होता है यानी कि डी, वो त्रिज्या का दुगुना होता है। अर्थात आपके पास यदि त्रिज्या 7 है तो उसका व्यास कितना हो जाएगा? 7 × 7 + 7, सॉरी, वो कितना हो जाएगा? 14, या उसका दुगुना कहते हैं 7 × 2 यानी कि 14। उसके बाद में है जीवा, वह रेखाखंड जो वृत्त को दो असमान भागों में बांटता हो, जैसे कि ये रेखाखंड, चलिए नाम दे देते हैं सी और डी। इसे क्या कहेंगे?
जीवा वह रेखाखंड जो वृत्त को दो अलग अलग भागों में बांटे, एक छोटा भाग और एक बड़ा भाग। जो छोटा भाग होता है उसे हम लघु वृत्तखंड कहते हैं, जो आगे पढ़ेंगे, और जो बड़ा भाग होता है उसे हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, उसका भी हम वर्णन जो है वो आगे करेंगे। तो ये फिलहाल इसके बारे में बात करें, जीवा के बारे में। स्पर्श रेखा यानी कि वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती हो। जैसे ये दो बिंदु है ए बी सी और डी, यदि यहां से एक ऐसी रेखाखंड है जो ए को स्पर्श करती हो एक बिंदु पर, उसे हम क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। जैसे इसे नाम से दर्शा लेते हैं एक्स वाई, और जिस बिंदु पर ये स्पर्श करती है उसे हम कहेंगे स्पर्श बिंदु, यानी कि जो ए है वो उसका स्पर्श बिंदु हो जाता है। उसके बाद में है छेदक रेखा, वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करे। जैसे ये, जिसका नाम हम दे देते हैं यू और वी, ये दो बिंदु पर स्पर्श करती है। देखें, एक ये रहा और एक ये, तो इसे कहते हैं छेदक रेखा। ये थे मुख्य बिंदु। उसके बाद में है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। फिर है वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र 2 पाई आर, जहां पाई का मतलब है 22/7 या 3.14, जैसे सवाल में दिया गया है, पूछा गया है वैसे मान लें। तो ये थे मुख्य बिंदु। इसके बाद में हम बात करेंगे जीवा और व्यास में समानता और अंतर के बारे में। चलिए नोट करें। किसी वृत्त के व्यास और जीवा में अंतर। व्यास किसी वृत्त को दो समान यानी कि बराबर भागों में बांटता है, जबकि जीवा वृत्त को दो असमान यानी कि अलग अलग भागों में बांटती है। तो व्यास और जीवा में यह अंतर था। देखें चित्र द्वारा, किसी वृत्त का व्यास जो होता है वो केंद्र में से गुजरता है, जबकि जीवा जो होती है वो केंद्र में से नहीं गुजरती है, इसीलिए उसे छोटे दो भागों में बांटती है। व्यास दो बराबर भागों में बांटता है, जबकि जीवा दो छोटे बड़े यानी अलग अलग असमान भागों में बांटती है। तो ये था इनका पहला अंतर। और दूसरा अंतर था व्यास केंद्र से गुजरता है। जबकि जीवा केंद्र में से नहीं गुजरता। यह था व्यास और जीवा में अंतर। उम्मीद है वृत्त के बारे में आपको जानकारी मिली होगी, समझ में आया होगा। नहीं आए तो जैसे कि हरदम में हर बार मैं कहता हूँ, पूछें, कमेंट करें, रिप्लाई करें, याद करें, नोट्स बनाएं।